इज इट क्लियर? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बहुत लड़के आएंगे, क्योंकि कैसा ज़्यादा लड़के बैठने के बजाय कम लड़के बैठे चलता है, लेकिन सीरियसली पढ़ना चाहिए, उनमें मज़ा आता है। चलिए, फार्मूला फील्ड्स 2 मिनट राह देख लेते सबकी, कोई आता होगा तो। सर वो सैटरडे को आपने जो यूपीएससी का दिया था 2 टास्क रेड वाला, हम्म हम्म। उसमें थोड़ा सा अगर मतलब ट्राई बता देता किया, हूँ। वो एरर आ रहा है, हम्म, थोड़ा अगर आप बता दूं उसका क्या थोड़ा मैं? हिंट दे दे। ओके हाँ ओके ओके। हाँ सर, वो एक्चुअली थोड़ा बता दो। ये ना, एज इज ग्रेटर देन 21 एंड जेंडर इज हाँ मेल। हाँ, हाँ, बस ये उसमें चाहिए ना कौन सा आपको? लॉजिक लगाना है सर, बस मतलब चलिए थोड़ा सा। देखो सर, यहाँ पे कैसा है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मतलब आपको बता देता हूँ। ओके, एज इज ग्रेटर देन 21, तो हम लोग यहाँ पे सर दिखा स्क्रीन देते शेयर हैं। नहीं किया। ओह वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। चलिए, माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। यस। यस सर। ओके यस चलिए, सर। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे एग्जैक्टली। हेलो, हाँ बोलो थे। जावेद सर, तबीयत कैसी है अभी? ठीक है हेलो, सर, अभी ठीक है हो ना? गई छुट्टी। ओके हाँ हाँ। ओके। चलिए अभी हम देखते हैं। आपको देखिए सर, दिमाग लगाइए बस, कोई ऐसा टेंशन लेने लायक नहीं है। अभी देखो, सबसे पहले ये देखते हैं, पहले पूरा पढ़ लो, एज इज ग्रेटर देन 21। हम लोग यहाँ पे एक रूल लगा देते हैं, एज, AGE अंडरस्कोर अंडरस्कोर की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। इतना क्लियर हुआ क्या सर इसका? ये समझ में आ गया आपको? हाँ सर। यस सर, दूसरे सर जो थे, यस सर। आवाज आ यस सर। ओके। यस अभी सर। दूसरा देखते हैं हम लोग, यूपीएससी जेंडर इज मेल। ओके, तब जेंडर जो है वो पिक लिस्ट में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पिक लिस्ट करके लाना पड़ेगा, इस पिक वैल्यू, ये जो ऊपर दिया है ना, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये जो है इस पिक लिस्ट वैल्यू। ओके, ये अपने को लेके आना है, कंट्रोल सी मैं लेके जाता हूँ। अपने को पहले देखिए इंटरनली वर्क करना, इसका अपन देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो ये अपन अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं और ये लिखते हैं कंट्रोल V, यहाँ डाल देता हूँ मैं, और ये ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जेंडर इज मेल चाहिए आपका। ओके ना, यहाँ पे अपन दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे M डाल देते हैं, मेल। इतना क्लियर हुआ क्या सर? जेंडर यस मेल सर। रहेगा तो ये कंडीशन है, और एज 21 रहेगा तो ये पिक लिस्ट रहेगा। आप इतना यस इतना सर। क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। यस सर। यस। यस। ओके, यस सर। अभी क्या है, ये दोनों भी कंडीशन ट्रू रहेंगी ना, दोनों भी कंडीशन ट्रू रहेंगी ना सर, दोनों भी कंडीशन ट्रू रहेंगी, तो ही वो यूपीएससी में एग्जाम दे सकता है। ओके, समझ में आ रहा है क्या सर? यस सर। यस सर। ओके, तो अपने को क्या करना है, ये एक्चुअली यूपीएससी का नहीं था, ये मैरिज ब्यूरो का था। ओके, सपोज लड़का 21 साल का होगा, मेल होगा, तो उसको शादी के लिए स्टेटस यस आएगा, और लड़की का एज 18 साल रहेगा और जेंडर फीमेल रहेगी, तो उसका शादी का स्टेटस यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा, है कि नहीं? तो ये था एक्चुअली, वो कैसा, वो मैरिज गिरे तो लेडीज बोल रही थी एक सर अच्छा नहीं लगता बोला, तो इसलिए मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। ओके, ये आया हुआ है। अब रहता है स्टूडेंट बोलते तो ये अपने को लगाना है। ओके, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी ना, देन एंड देन हम लोगों को यूपीएससी स्टेटस यस चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड नाम का एक मेथड रहता है, आपको पता होगा एंड। यस सर। गेट्स यस पता है सर। क्या आपको? गेट्स यस सर। एंड, यस सर। यस लॉजिक सर। लॉजिक। जब दोनों भी कंडीशन ठीक ट्रू है। होती है तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू होती है। क्लियर हो गया आपको? तो जब दोनों हाँ। भी कंडीशन कंपलसरी आपको वर्क करना है ना,
आपका एज भी 21 के ऊपर चाहिए और जेंडर भी आपका मेल चाहिए, तो ही वो क्या कर सकता है, तो ही वो उसका उसका यूपीएससी एग्जाम यस रहेगा आपका। समझ में आ रहा है सर? तो अपने को ये एंड लगाना पड़ेगा, AND एंड लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? एंड जो रहता है ना, एंड में दो कंडीशन रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे यस सर, यस सर। बाकी यस सर। सभी को। ओके हाँ, अभी मुझे क्या करना है, ये कंडीशन भी देखो, ध्यान दीजिए, इसको नीचे लेके अब इफ कंडीशन डालता है। इफ में क्या रहता है, ये कंडीशन रहती है, कंडीशन। ओके, कॉमा, और यहाँ पे अपन ट्रू लिखते हैं, सॉरी ट्रू लिखते हैं, और कॉमा यहाँ पे हम लोग फॉल्स लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यस और नो, इतना तो पता है आपको? यस, यस सर, यस। ओके हाँ, इतना अपन फॉल्स, ये देखो इतना हम लोग फॉल्स लिखते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए हम लोगों को क्या करना है। सपोज एज इज ग्रेटर देन 21 रहेंगी, जेंडर इज मेल रहेगा, तो आप लोगों को तो ये कंडीशन आपको उठा लेना पड़ेगा, और ये कंडीशन कंट्रोल X करके इस जगह पे डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या सर आपको? हेलो, यस सर, यस सर। समझ में आ गया? और यस यहाँ सर। पे ट्रू के जगह पे अपने को यस डालना पड़ेगा। यूपीएससी यस, यूपीएससी नो। हाँ, और सपोज उसका एज 21 से नीचे होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स रहेगी आपकी, ओके, तो यहाँ पे वो क्या आएगा, नो आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया आपको सर कंडीशन? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया आपको? यस यस। तो दिस इज योर कंडीशन, ये कंडीशन लगेंगी वहां पे। सर अब वो मुझे कंडीशन तो मतलब गौरी सर, मतलब ये जो कंडीशन है ना वो तो लगाया मैंने, बट ना प्रॉब्लम कहाँ जाती है मुझे, या न्यू मतलब ये जो आप कॉन्कैट में ये कॉमा देते हो या ब्रैकेट्स लगाते हो ना, उसमें बड़ा हाँ, कंफ्यूजन होता है ना, तो सर सुबह से एरर ही नहीं निकलता था, नहीं लगाया नहीं मैंने यही, बट वो इधर उधर होने के कारण ना सर वो हाँ, एरर तो ही वही निकल पा तो, रहा। यस यस यस। समझ में आ रहा है ना? ये आपको देखना पड़ता है, यही छोटी छोटी चीजें रहती है सर, तो यही सर छोटी चीजें। ये मतलब अगर ये सब बड़ी माइन्यूट चीजें सीखनी है तो मतलब कहाँ मिलेगी, मतलब नहीं नहीं, प्रॉब्लम कहा यही नहीं जा रहा मिलेंगे। है, यहीं पे ही एरर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो होता है ना सर, इसलिए तो बोल रहा हूँ, सेल फोर्स में फार्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल, यही सबसे टफ होता है। क्यों ओके। होता है? क्योंकि यहाँ पे वो लगाना पड़ता है, वो आपको देखना पड़ता है, और नीचे एरर शो भी नहीं होती कि आपका कॉमा नहीं ना मिसिंग सर, है वही ये। हाँ, तो। बाकी फॉर्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल छोड़ के बाद में इन फ्यूचर अपन कोडिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें दिखाई देता है कि सर ये कॉमा छूट गया आपका, ये ब्रैकेट छूट गया आपका, आपने जेंडर का जी छोटा लिखा है, तो ये पूरा दिख जाता है वहाँ पे। ये फार्मूला फील्ड, इसलिए फार्मूला फील्ड और ये टफ होती है। समझ में आ गया आपको? ओके सर, ओके। हाँ, तो ये फील्ड आप लोगों को वर्क करना पड़ता है। इतना क्लियर हुआ सर कि आपको? सर ये यस सर। एरर कौन सा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, यहाँ पे ना पर्टिकुलरली एरर क्या है उसमें, वो कैसे मालूम पड़ेगा? पर्टिकुलर एरर आपको समझना, हाँ यहाँ पे यही होता है, इसलिए ये यहाँ पे स्किल लगती है सर। फॉर्मूला फील्ड के अंदर नहीं, क्या जो एरर होती है ना, एग्जैक्टली एरर शो नहीं करता वो। ओके समझ सर। में आ रहा है? तो आपको हर चीज प्रॉपर वे से देखना है, इसलिए वो टफ है। कई 2 लाइन का कोडिंग कोई टफ नहीं रहता, आगे जाके अपन एक एक पेज का मतलब 40-40 लाइन का कोडिंग लिखेंगे, ओके, वो टफ नहीं जाता, क्योंकि वहां पे अपने को शो होता है एरर। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके ओके सर। यहाँ पे शो नहीं होता, इसलिए बता रहा हूँ ना आपको यस कि सर, एक एक वही तो, चीज वहां लिखना यहाँ है। पे शो नहीं करता, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हाँ, है। नहीं तो आपको किसी ने बता दिया मिसिंग मिसिंग ब्रैकेट करके, तो आप लोग देख सकते हो ना, ब्रैकेट चेक करोगे, वो मिसिंग कॉमा बोला था, आप कॉमा चेक हाँ कर सकते हाँ, और हो। ट्रायल या एंड एरर करना हाँ, पड़ेगा सर। तो वो क्या बोलेगा, इनवैलिड स्ट्रिंग करके, तो आप स्ट्रिंग में देखोगे क्या चेंज है करके, है कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं बताता भाई, एरर है, खत्म हो गया, अब तुम उल्टे हो। इसलिए फार्मूला फील्ड थोड़ी टफ जाती है, मैंने इसलिए आपको बताया था। फार्मूला फील्ड टफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज करना पड़ता है। ओके, मैंने किए हुए हमने किए हुए भी, अब हमको कैसा है, वो हैंड्स ऑन हो गया, देखते बराबर समझ में आ जाता है। ओके, आपको होगा सर, स्लोली स्लोली होगा। और आपको कंपनी में 3 ही चीजें आपको करके पूछते, करके बोलते हैं, और ओपन करो बोलते हैं, और करो बोलते हैं आप लोग। तो एक पहला रहता है आपका
फार्मूला फील्ड, दूसरा वैलिडेशन रूल और तीसरा रहता है आपका ट्रिगर। ये तीन ही चीजें आपको बनाने के लिए बोलते हैं और इसमें ये एरर्स निकालना बहुत जरूरी होता है। ओके, एक आधा फार्मूला ओके फील्ड लगाने की जरूरत है कि आपको समझ में आ गया आपको फार्मूला फील्ड क्या ठीक है सर, ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब बाकी यहाँ पे कुछ न्यू कमर्स तो नहीं है ना आज? सर ये जो आपने हाँ यस बोलिए। और नो सिंगल कोट में डाले हो तो वो तो स्ट्रिंग है, तो डबल कोट में नहीं डालना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है एरर दे देता है। सेल्सफोर्स में जनरली अपन स्ट्रिंग जो है ना सिंगल कोट में डालते हैं, कभी कभी डबल कोट में भी डाल देते, ले लेता है वो, है कि नहीं? लेकिन कभी कभी उसको अटैक आ गया ना तो वो एरर दे देता है। अच्छा ट्राई करके देखो ना, डबल कोट में यस डालो, ले या सर लेगा। हुआ यही तो हो रहा है, कभी डबल कोड ले रहा है, हाँ कभी हाँ सिंगल कोड ले रहा है, हाँ वो हाँ, प्रॉब्लम है, वही जा रहा है सर। सर वही बता रहा हूँ ना आपको। वो एक्चुअली कैसा है, देखो सर क्या होता है, जावा हो गया, डॉटनेट हो गया, दे आर द मैच्योर सॉफ्टवेयर। इसको मैच्योर क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो पहले से हो चुके हैं सर, वो मतलब वो बहुत पुराने हैं, उसमें वो टायर है। ये सेल्फोर्स अभी नया नया है। ओके, अब नया नया होने के कारण क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट, सेल्फोर्स आपका नया नया होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे टायर एंड एरर चल रहा है सर अभी भी। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना सर, जॉब क्यों ज्यादा है। अब वो सॉफ्टवेयर वाले ही नए लोग हैं, तो यहाँ पे जो डेवलपर है वो तो इतने तो नए रहेंगे नहीं, है कि नहीं? बहुत हो गया यहाँ पे सीनियर जो रहता है ना सर सेल्फोर्स में, एक आधे कंपनी में सीनियर बहुत हो गया, 3 से 4 साल वाला एक्सपीरियंस वाला सीनियर रहता है। 2018 के बाद के ही सीनियर रहते, 17 के बाद की सीनियर से आपको जो टीम मैनेजर रहता है ना, जो पहले सेल्फोर्स में थोड़े दूसरे सॉफ्टवेयर में 10-10 साल का एक्सपीरियंस, 15-15 साल का एक्सपीरियंस रहता था। सेल्फोर्स में जो टीम लीडर मैनेजर जो लोग रहते हैं ना, उनको 5-5 साल का एक्सपीरियंस है। सॉफ्टवेयर ही नया है तो उसमें क्या पुराने लोग बाहर से पैदा होके आने वाले हैं क्या यहाँ पे? नहीं ना। बस इसी के लिए सर थोड़ा सा क्या है, सेल्फोर्स में बहुत बहुत ड्रॉबैक्स है। ओके, और वो एक एक रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अपने को वो नहीं ना, अपने को जॉब चाहिए, बस खत्म हो गया। इसलिए नहीं किया, इसलिए जॉब्स है। आगे जाके सेल्फोर्स भी बहुत स्ट्रांग बनने वाला है और आगे जाके लोग भी बहुत रहेंगे ना, तब जॉब भी आपके, मतलब अभी क्या है, 70,000 जॉब है और 1000 लोग भी नहीं बन रहे। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास सबसे ज्यादा जो सेल्फोर्स पढ़ रहे हैं ना पूरे इसमें, सबसे पहले हैदराबाद में पढ़ते हैं, हैदराबाद छोड़ के महाराष्ट्र में नागपुर में पढ़ रहे हैं और सेकंड नंबर पुणे का आता है। बीच में कहीं पे भी सेल्फोर्स पढ़ाते नहीं है। बॉम्बे में नहीं पढ़ाते, पुणे में पढ़ाते, बाद में औरंगाबाद पूरा खाली है सर। नागपुर में अपन सिर्फ नागपुर में 8-10 लोग हैं, वो पढ़ाते हैं, बाकी कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में कोई नहीं पढ़ाता है। एमपी में इंदौर में बहुत, एक नहीं के बराबर है। चेन्नई में आपको मिलवा के देता हूँ, 15-15 लाख 20-20 लाख का पैकेज है। वो बोलते सर आप पढ़ाओ, क्योंकि लेकिन वो साउथ इंडियंस है, वो उनका अलग ही रहता है। तो उन लोगों के पास जॉब, मतलब पढ़ाने वाले लोग नहीं है सर। और इसलिए अपने नागपुर से सबसे ज्यादा लोग नहीं क्या सेल्फोर्स में जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले लोग हैं ना सर। क्योंकि पढ़ाने वाले हैं तब जाके, देखो सर आपको इजी लगेगा तभी आप पढ़ोगे, है कि नहीं? और जब पढ़ोगे तभी आपको जॉब मिलेगा। इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि बहुत जॉब्स है, पढ़ने वाले लोग बहुत कम है, लेकिन साल 2 साल के बाद सिनेरियो चेंज हो गया, जॉब तो ज्यादा ही निकलने वाले, लेकिन लोग भी उतने बनेंगे ना। तो ये एक चीज है। अब जैसी मेरे पहले बैच के लड़के हैं, वो लड़के ही रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये अभी तो 6वीं 7वीं बैच है मेरी, लेकिन वो तीसरी बैच तो वैसी फिलअप हो गई थी, कोई जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे किसी को बताने की। जैसे आप लोग इन फ्यूचर वर्क करोगे तो मुझे पता है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को बताने के लिए, आप ही स्टूडेंट लेके आओगे। तो बाद में कंपटीशन बढ़ जाती है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये इसमें ड्रॉबैक्स है सेल्फोर्स के अंदर। सेल्फोर्स के अंदर बहुत आगे जाके दिखाऊंगा ना सर, बहुत ड्रॉबैक्स है। यश जावा पढ़ रहा है ना, तो उसको यश को समझ में आ जाएगा ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। उसके अंदर पैकेज नहीं होते यश, फोल्डर्स नहीं हाँ होते, सर। सब कुछ एक ही जगह पे रहता है। ढूंढो साला, तुम ढूंढो, तुम ढूंढो, ये एक ढूंढना पड़ता है। चलो जावा में या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पैकेजेस होते हैं, उसके अंदर डाटा रहता है कि नहीं? अपने को हाँ लग रहा है इस इनपुट डिवाइस के साथ काम कर रहा है तो इनपुट आउटपुट पैकेज में चले जाते हैं अपन, है कि नहीं? तो ऐसा रहता है। यहाँ पे वैसा नहीं रहता, हर चीज पूरा सेल्फोर्स एक ही जगह पे है, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया नहीं है। तो ये ड्रॉबैक्स है देखा जाए तो, है कि नहीं? मतलब सर एक मीन्स हम एक प्रॉपर्टी ढूंढना है मुझे कि तो 1000 प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ता है, तब जाके एक प्रॉपर्टी उठाना पड़ता है अपने। ओके, हेलो। लेकिन उसका एक सोल्यूशन है, इसका आपको लॉजिक पता रहना चाहिए भाई। सोल्यूशन क्या है मैं बताऊँ क्या उसका? अपने को लग रहा है कि यार आई वांट फार्मूला फॉर द एग्जाम्पल तौर पे, मुझे फार्मूला चाहिए, एन का फार्मूला चाहिए, डायरेक्ट मेल में डाल दो आपको मिल जाता है वो। तो उसके कारण क्या आता है, आपको लॉजिक पता रहना चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं होती है। ओके, चलिए, यहाँ पे कोई न्यू कमर्स नहीं है ना, फर्स्ट डे किसी का नहीं है ना? यस,
चलिए मैं वापस सभी को बता देता हूँ, सभी ने जो एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बना लिया है ना? किसी का अभी भी बचा है क्या, मुझे बता दीजिए। नहीं, यश का उसमें से वो जियो लोकेशन बचा है सर, बस हाँ, बट वो बना जियो है, बट बना बस लो ना, जियो लोकेशन छोड़ा। बाकी का हो गया ना? सिर्फ हाँ अभी यस सर, यश पूरा हो यश रह गया और लीना रह गई है। नहीं सर, चलो मैंने भी पूरा बना लिया, मैं भी हाँ, कंटिन्यू चल रहा हूँ। ओके ओके, चलो लीना मैम। हाँ सर, मेरा थोड़ा बाकी है, फॉर्मूला कुछ हो गया, कुछ नहीं नहीं, फार्मूला नहीं, उसके पहले का जो है क्या हाँ फार्मूला हाँ, वो फील्ड। और तो हो गया। देखिए मैम क्या होता है, फार्मूला फील्ड जनरली कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए फार्मूला फील्ड पढ़ाता हूँ। वैलिडेशन रूल ही डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, वो भी 2-4 वैलिडेशन रूल लेते छोटे छोटे, खत्म कर देते। लेकिन मैं नहीं, क्या इतना बड़ा जो फार्मूला यूज कर रहा हूँ इसी के लिए यूज कर रहा हूँ कि मेरे लड़कों को कुछ भी बनाना आना चाहिए। थोड़ा टफ रहता है नो डाउट पढ़ाना मेरा, लेकिन थोड़ा सा आता है। तो आपको मिथिलेश, आप नहीं न्यू कमर्स हो ना? नो सर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आर्य कोई तो पांडे आया था, आपने बना लिया ना? किसी हाँ का सर, मुझे अभी बताओ, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ बचा होगा तो प्लीज, हाँ थोड़ा बैकलॉग में जाएंगे। लीना मैम आप कल तक कर लोगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम? हाँ सर। चारों भी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर की सब फील्ड्स, ओके हाँ सर। हाँ, ओके। फार्मूला फील्ड्स भी होनी चाहिए आप लोगों की। फील्ड्स हो गई है सर मेरा, बस वैलिडेशंस एंड नहीं नहीं, फॉर्मूला। वैलिडेशन का छोड़ दीजिए, वैलिडेशन आज से पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी के रूल्स आपके हाँ, होने बाकी तो हो गया, फील्ड्स हो गया। चाहिए। ओके, ओमकार गणेशपुरे, ओमकार यस सर। आपका हो गया क्या? नीलेश चंडे मेरा ओके ओके ओके। सूरज, यशवंत, यशवंत हाँ बस फार्मूला प्लीज कल बना लीजिए, क्योंकि आज का वैलिडेशन रूल तो भी जमेगा जब फार्मूला फिल आपको जमेगा तो। ओके चलिए, मतलब अपन बराबर चल रहे हैं, क्योंकि परसों से मतलब ऑन वेडनेसडे हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे रिलेशनशिप, एंड दिस इज अ वेरी टफ टॉपिक। टफ मक्का नहीं बोला जाता है, अब रिलेशन लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट बनाना, फील्ड बनाना, एप्लीकेशन, अभी रिलेशंस का मतलब क्या आता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, प्रिंसिपल का रिलेशन एचओडी के ऑब्जेक्ट के साथ, स्टूडेंट का रिलेशन स्टाफ के साथ चाहिए, स्टाफ का रिलेशन जो रहेगा वो मार्कशीट के साथ रही चाहिए, स्टूडेंट का रिलेशन, स्टूडेंट डिटेल का रिलेशन स्टूडेंट एड्रेस के साथ रहेगा, ये रिलेशन लगाना पड़ेगा। अब रिलेशन मैं तभी लगाऊंगा ना भाई, जो जब तुम्हारा ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, सब फील्ड होगा। तो मैं कल थोड़ा स्टार्टिंग में 5 मिनट चेक करूंगा एंड देन मैं स्टार्ट करूंगा। ओके चलिए, अभी फॉर्मूला फील्ड का ये देखो, ये फील्ड बना लीजिए, किसी को चाहिए होगा तो मैं एक कंट्रोल सी करके कमेंट में डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिए इसको। ओके एक कमेंट लाइन में डाल देता हूँ मैं, आप लोग देख लीजिएगा, मैं भेज देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। ओके अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ओके लिसन हियर, अभी हम लोग देखते हैं वैलिडेशन रूल। व्हाट इज मीन बाय द वैलिडेशन रूल? वैलिडेशन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैलिडेशन रूल? वैलिडेशन रूल्स मतलब क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके वैलिडेशन रूल जो होते हैं ना, वैलिडेशन रूल in a Salesforce are a rule which contain the formula expression that validations our data and return the value of true or false. Validation rule contain the formula expression, इसका मतलब मैं बताता हूँ। It evaluated the data entered by the user, इसका भी मतलब बता देता हूँ। Validation rule display error message to user when they enter the invalid value, इसका भी मतलब बता देता हूँ। When we are creating the validation rule in the Salesforce for the object, field and campaigning members, इसका मतलब बताता हूँ। वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं? वैलिडेशन रूल्स इन द सेल्सफोर्स, दे आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला। ओके वैलिडेशन रूल्स का मतलब मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, एक ध्यान दीजिएगा। अपन नोटपैड में जाते हैं और एक समझ लीजिए। पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझाना और लॉजिक समझाना तो कोई जरूरत नहीं है। कंपनी में सिर्फ 3 ही चीजें आपको करने के लिए बोलते हैं, एक फार्मूला फील्ड, वैलिडेशन रूल और तीसरा ट्रिगर। बाकी सब वाइवा के थ्रू, मतलब ओरली पूछते हैं। समझ में आ रहा है ना? अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये आपका लिसन है, ये आपकी एप्लीकेशन है, ध्यान दो थोड़ा। ये एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये हमारा ऑर्क है। इस ऑर्क के अंदर अपना एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट डिटेल्स, मतलब आपको देखना है तो हम जाते हैं ऊपर। ओके हम लोग सेल्सफोर्स में जाते हैं, हम लोग सेल्सफोर्स में जाते हैं, हम लोग लॉगिन में जाते हैं, हम लोग यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग पलाश करके नाम था ना उसका, ध्यान देना रे बाबा। पलाश, बहुत बैचेस चालू रहती मुझे पता नहीं, क्योंकि यही और को लेके 90-100 दिन अपने को इसी में काम करना है। आप और भूल गए और मैं भी भूल गया हूँ तो मजा ही मजा आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। चलिए, क्योंकि क्या होगा, और में सब रहेगा और अपने को किसी का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता रहेगा,
दैट इज वेरी डिफिकल्ट। याहू में जाते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन कोड मांग रहे हैं, क्योंकि मेरे इसमें 2-4 लोग काम चालू है ना, कभी याहू से काम चलता है, कभी 3-4 बैचे से, तो हर इसका नया नया ही रहता है। ये देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन रूल, ये आएगा आपका कंट्रोल सी, हम लोग जाते हैं, मिनट, हम लोग, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने का सब बराबर होता है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। वेट अ मिनट, चलिए यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जाते हैं हम लोग। दिस इज योर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यू क्लिक हियर, ये आगे हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो देखिए आपका ये जो स्टूडेंट डिटेल नाम का जो है ना, स्टूडेंट डिटेल ये आपका है, ये देखिए, और ये आपका न्यू है। अभी अभी बोलेंगे सर ये न्यू क्या होता है, ये क्या होता है, तो अभी मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये दीज आर कॉल्ड द रिपोर्ट। ओके, ये आपका न्यू है। न्यू में हम लोग क्या करते हैं, न्यू में अपन डेटा डालते हैं। तो ये देखो ये फॉर्म है, मैं इसको एज्यूम करता हूँ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे देखिए। ओके, ये फॉर्म है, आपका फर्स्ट नेम है, यहाँ पे मैं लिखता नहीं, ये आपका मिडिल नेम है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है आपका, यहाँ पे ईमेल आईडी है आपका, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है आपका, ऐसा अलग अलग है आपका। ओके, यस और नो, इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ? यस। यस सर। अभी अपन यहाँ पे डाटा डाल देते हैं, यहाँ पे अनु सर करके डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर तो आएगा, लास्ट नेम डाल देते हैं XYZ, सर नेम जो रहेगा XYZ। ओके, यहाँ पे जेंडर डाल देते मेल हम लोग। ओके, अब ये देखो ये अन्नू सर का ही छे लगता है, अन्नू खोपे। ओके, लास्ट नेम है, सर नेम यहाँ पे तो लिखते हैं हम लोग खोपे। ओके, ये डेटा अपन ने डाल दिया। एक मोबाइल नंबर लेते हैं हम लोग, ये मोबाइल नंबर अपन डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं हम लोग, मैं जो मिलती है वो डेट ऑफ बर्थ पकड़ के डाल देता हूँ। ओके, ट्यूशन फी डाल देते 25,000। ओके, बाकी का फिलअप नहीं करता मैं। ओके, अभी क्या रहते हैं रूल्स बताता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी क्या हो गया, ये मोबाइल नंबर आपको पता है मोबाइल नंबर कितने डिजिट का रहता है? 10 डिजिट का रहता है ना। अभी देखो 10 मैं 6 digit। डिजिट का नंबर डाल रहा हूँ, अभी ये 6 डिजिट का नंबर डाल रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। अब इससे क्या होता है, देखो अभी हम लोग काम किसके ऊपर कर रहे हैं, हमारे लैपटॉप के ऊपर, हमारे कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे ये देखिए, दिस इज योर कंप्यूटर, दिस इज योर कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट देखा था ना वो फॉर्म है, यहाँ पे अज्यूम करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो सेव करूंगा तो ये डेटा आपके कंप्यूटर में सेव होने वाला है कि सेल्फोर्स के अंदर सेव होने वाला है? सेल्फोर्स के अंदर। सेल्फोर्स के अंदर। सेल्फोर्स आपके कंप्यूटर के अंदर सर्वर दिया है कि यूएस के अंदर वो सर्वर है आपका? यूएस यूएस के अंदर सर्वर है। मतलब अपन जब सेव करते हैं ना तो वो डेटा क्या होता है आपका डेटाबेस में जाता है। ओके, डेटाबेस में अपन एज्यूम करते हैं ये डेटाबेस में आपके जाके स्टोर होता है, सेल्फोर्स के डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया क्या? सेल्फोर्स के डेटा स्टोर में जाता होता है, सेल्फोर्स के डेटाबेस में जाके स्टोर होता है आपका। यहाँ पे डेटा आपका जाके क्या होता है, लिसन हियर, यहाँ पे आपका डेटा जाके स्टोर होता है। जैसे अपन सेव करेंगे तो ये उठ के यहाँ पे डेटा सेव हो जाता है आपका। ओके, और एक बार वो डेटा सेव हो गया तो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, मतलब निकाल नहीं सकते। यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ? ओके, जब ये यस अपन सेव बटन दबाएंगे ना तो ये डेटा आपका जाके सेल्फोर्स में जाके स्टोर हो रहा है, जहाँ पे आपका ऑर्क है पलाश वासु करके। ओके, वहाँ पे जाके स्टोर होता है। अब क्या होता है, वैलिडेशन रूल क्या करता है, वैलिडेशन रूल क्या बोलता है, सपोज मैंने यहाँ पे गलत वैल्यू डाल दी, देखो यहाँ पे मैंने गलत वैल्यू डाल दी, तो वो क्या करेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो ये आपका डेटा सेव हो रहा है। देखो चेक करना है तो जाके देखिए, ये आपका डेटा सेव हो गया। ओके, ये डेटा आपका देखिए सेव हो गया, लेकिन ये गलत डेटा सेव हो गया ना। देखो 11 मोबाइल नंबर नहीं डाला, लेकिन वो आपका गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वो सिर्फ डेटा जाके जैसे सेव कर दिया वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन रूल्स लगाएंगे यहाँ पे। ओके, दीज आर कॉल्ड एज वैलिडेशन रूल्स। यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगाएंगे, रूल्स लगाएंगे हम लोग। ये वैलिडेशन रूल्स क्या करता है, आपका डेटा सेल्फोर्स के अंदर जब जाके स्टोर होता है उसके पहले वो इस डेटा को चेक करता है, इस डेटा को चेक करता है। सपोज वो डेटा इनवैलिड होगा, गलत होगा, तो वो क्या करता है,
वो क्या करता है, वो क्या करता है यहाँ पे एरर क्रिएट करता है। यहाँ पे वो क्या करेगा, एरर क्रिएट करेगा। ओके, और वो क्या करेगा, उस डेटा को सेव होने नहीं देगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वैलिडेशन रूल्स यूज करते हैं। ओके, अभी मैंने मोबाइल नंबर डाला था, मोबाइल नंबर गलत था, लेकिन अभी तक अपन ने वैलिडेशन रूल्स यूज नहीं किए। ध्यान देना, इसके कारण क्या होता है, वो सही डेटा है गलत डेटा वो जाके मेमोरी के अंदर मतलब सेलफोर्स के अंदर जाके स्टोर कर रहा है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हम लोग अभी वैलिडेशन रूल लगाएंगे। वैलिडेशन रूल लगाएंगे मतलब क्या होंगे, हम कुछ रूल्स लगाएंगे जो आपका डेटा स्टोर होने के पहले, आपका डेटा क्या होता है, आपका डेटा स्टोर होने के पहले वो क्या करेगा, डेटा स्टोर होने के पहले वो क्या करेगा, वैलिडेशन रूल ये चेक करेगा वो डेटा बराबर है क्या नहीं है। सपोज गलत होगा तो वो क्या करेगा, इस डेटा को स्टोर होने ही नहीं देगा, और वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपको एक रिटर्न करके आपको यहाँ पे एरर दे देगा। ओके, एक एरर दे देगा आपको। वेट अ मिनट, यहाँ पे वो क्या कर देगा, आप लोगों को एक एरर दे देगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वैलिडेशन। इतना क्लियर हो गया कि आपको बताओ? Yes, Yes? sir. Yes, sir. वैलिडेशन रूल का मतलब क्या था, ये जो फॉर्म है हमने जो फिलअप किया हुआ फॉर्म था ना, ये देखिए ये फॉर्म था मेरा, ये वाला फॉर्म, इसमें अपन डेटा डालेंगे। ओके, ये डेटा डालेंगे और जब सेव करेंगे तो क्या होता है, ये डेटा आपका यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके स्टोर होता है। और डेटा सही रहो या गलत हो, वो डेटा स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अब तक वैलिडेशन रूल लगाया नहीं हमने। अभी क्या बोलते हैं, अभी क्या करेंगे हम लोग, अब ये फॉर्म को सेव होने के पहले, क्योंकि गलत हो जाएगा ना सर्वर के अंदर, पूरा गलत ही डेटा रहेगा, तो कल जाके वो जो डेटा एनालिस्ट करने वाले लोग रहते हैं उनको तो वो पता चला, अरे सर दिस डेटा इज वेस्टेड, वाई, बिकॉज इसमें बहुत करप्टेड डेटा है, अनवांटेड डेटा है, तो ये ऐसा डेटा अच्छा नहीं रहता है। इसलिए वो क्या बोलता है, अपने को जो स्टोर करना है ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको वैलिडेशन रूल लगाएंगे, और ये ऑटोमेटिकली आपका डेटा सेल्फोर्स में सर्वर करने सेव करने के पहले वो वैलिडेशन रूल्स क्या करेगा, उस पूरे डेटा को चेक करेगा, ऑथेंटिक करेगा। सपोज इनवैलिड डेटा रहेगा तो वो एरर दे देगा। ओके, और वो डेटा को यहाँ पे सेव नहीं करेगा। अब डेटा में 10 फील्ड है, लेकिन एक फील्ड के अंदर भी आपने गलत की तो वो क्या कर देगा, बाकी 10 की 10 फील्ड का डेटा रोक देगा और कोई भी डेटा यहाँ से यहाँ पे जाने नहीं देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वैलिडेशन रूल्स यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है वैलिडेशन रूल्स का। अब देखो मतलब, वैलिडेशन रूल इन द सेल्फोर्स आर रूल्स विच कंटेन द फॉर्मूला एक्सप्रेशन, जो अपन ने फॉर्मूला फील्ड बनाई थी ना, वो इसमें यूज करना है। और वैलिडेशन रूल आपका बराबर रहा। वैलिडेशन रूल मतलब क्या होता है, वैलिडेशन रूल ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वैलिडेशन रूल है मतलब अपन बोलेंगे कि नंबर ग्रेटर देन और लेस देन 10 नहीं रहना चाहिए, मतलब नंबर बराबर 10 ही रहना चाहिए। ओके, तो आपका डेटा अपन ने मोबाइल नंबर 9 का डाला, मतलब कंडीशन ये होगी, तो आपका डेटा यहाँ नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा और पूरा डेटा वापस आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए अपन एक्सप्रेशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा रूल क्या बोला है, वैलिडेशन रूल कंटेन द फॉर्मूला एक्सप्रेशन, समझ में आ जाएगा। इन इट इवेल्युएटेड द डाटा एंटर बाय द यूजर, हम इसका मतलब होता है जब अपन ये डेटा ये डेटा अपन जब यहाँ से एंटर करते हैं और ये डेटा जब सेलफोर्स में जाके एंटर होता है तो उसके पहले ही वो चेक किया जाता है, इसके पहले ही वो चेक करते हैं। ओके, वैलिडेशन रूल डिस्प्ले द एरर मैसेज, सपोज उसके अंदर वो वैलिडेशन रूल बराबर नहीं रहा, बराबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो एरर मैसेज दे देगा और आपका जो एंटायर इनवैलिड रूल, मतलब जो आपका डेटा रहेगा वो इनवैलिड हो जाएगा आपका। ओके, अब वो वैलिडेशन रूल अपन ऑब्जेक्ट को भी लगा सकते हैं, फील्ड को भी लगा सकते हैं, पूरे एप्लीकेशन को भी लगा सकते हैं। तो वो दिया हुआ है, यही पे मैंने वो डायग्राम दिए हुए हैं आपको, देखो। ओके, यही दिया हुआ है, मतलब वैलिडेशन रूल जो होता है ना, वैलिडेशन रूल अपन वर्क करते वक्त यहाँ पे तो डेटा आपका प्रीवियस डेटा होगा, नया डेटा होगा या पुराना डेटा होगा, उसको जब अपन स्टोर करते उसको अपन जब उसको अपन स्टोर करते तो उसके पहले वैलिडेशन रूल चेक करते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए? अभी अपन वैलिडेशन रूल्स पढ़ते हैं, हो गया? हाँ सर। ओके, अब ये बता दो क्या रहते, तो ये रूल्स क्या रहते, तो कैसे बताया गया कि कैसे इंसर्ट करना। वीडियो रहने के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, लेकिन आपको चाहिए होगा तो देख लीजिए कैसे होता है। तो ओके, ये दिया हुआ है। अभी अपन देखते हैं पहले वैलिडेशन रूल्स, एक एक वैलिडेशन रूल देखते हैं। पहला, मिडल फील्ड इज नॉट ब्लैंक, मोबाइल नंबर इज नॉट ब्लैंक। अपन देखते हैं, ये वैलिडेशन रूल्स आपको मैं बता देता हूँ कैसे रहेंगे, तो ध्यान देना। फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम इज नॉट सेम, इसका भी मतलब बता देना। जेंडर नॉट अ मेल। ओके, अभी अपन ये 5 जो रहेंगे ना, वो अपन 5 अभी आज पढ़ेंगे और बाकी के जो पूरे रहेंगे
10, वो अपन कल देखेंगे। तो फिलहाल अपन वैलिडेशन रूल देखते हैं। तो अभी देखिए हमारा लोगों का क्या वर्किंग है, ध्यान दीजिएगा। वैलिडेशन रूल कब लगते हैं मुझे बताओ, अपन फॉर्म भरने के पहले या सेव करने के बाद? पहले सर। पहले। सेव आपका करने डेटा के पहले। डेटा सर्वर के अंदर जो सेव होता है ना, उसके पहले वैलिडेशन रूल लगते हैं। सपोज आपका डेटा बराबर होगा तो वो सेव होगा, बराबर नहीं होगा तो वो एरर दे देगा आपको। क्लियर हो गया आपको? अभी मुझे वैलिडेशन रूल लगाना है, किस में लगाना है अपने को? स्टूडेंट डिटेल के अंदर लगाना है। पहला वैलिडेशन रूल अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है, मिडल फील्ड इज नॉट ब्लैंक। ये अपन देख लेते हैं, मोबाइल नंबर इज नॉट ब्लैंक करके, ये तीसरा नंबर का देखते हैं, सॉरी सेकंड नंबर का देखते हैं। मोबाइल नंबर इज नॉट ब्लैंक करके अपने को डालना है यहाँ पे। ओके, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी अपने को मोबाइल नंबर ब्लैंक डालना है, इसका मतलब क्या आता है, ये स्टूडेंट डिटेल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, और हम लोग यहाँ पे जैसे नाम डालेंगे एक्स करके। ओके, और यहाँ पे सपोज मैंने मोबाइल नंबर नहीं डाला, अभी देखो मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा तो भी मैं सेव कर रहा तो सेव हो जा रहा है। लेकिन अभी मैं वैलिडेशन रूल लगा दूंगा ना, तो उसके बाद मुझे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं वाई लिख लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे वैलिडेशन मोबाइल नंबर मैंने नहीं डाला, और मैं सेव करने की कोशिश करूंगा, तो वो क्या करेगा, वैलिडेशन इनवैलिड बोलेगा कि प्लीज एंटर द मोबाइल नंबर करके। ओके, उसके बाद ही अपन उसको सेव कर सकते हैं। तो अभी पहले तो अपन ने विदाउट मोबाइल नंबर डाल के मैंने सेव कर दिया, क्योंकि वैलिडेशन रूल लगाया नहीं मैंने। अब मोबाइल के नंबर वैलिडेशन रूल लगा, तो अब कैसे लगाते देखो। तो मुझे वैलिडेशन रूल कहाँ पे लगाना है, स्टूडेंट डिटेल के अंदर मोबाइल नंबर के फील्ड के ऊपर वैलिडेशन रूल लगाना है। और कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ मुझे काम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट टेल मी, go to setup, click on setup and click on the object manager, click on the object manager again। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट मैनेजर क्लिक करो, या ये शॉर्टकट होता है आपका, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करो, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, अभी उसके बाद हम लोग देखो, तो यहाँ पे आ गया आपका, ये फील्ड एंड रिलेशनशिप है आपके, ये अलग अलग फील्ड्स आ गए आपके। अभी मुझे फील्ड किसके ऊपर वैलिडेशन रूल लगाना है, मुझे ध्यान देना, किसके ऊपर मोबाइल डालना नंबर। है, मोबाइल नंबर के ऊपर लगाना है। मोबाइल नंबर के ऊपर लगाना है मुझे, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना है। तो आपका देखिए ये स्टूडेंट डिटेल के प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज आपको एक एक पढ़ना है आपको। ओके, तो अपन नीचे जाएंगे, देखो थोड़ा नीचे जाएंगे, और सबसे नीचे जाके वैलिडेशन रूल लिखे रहते हैं। देखो ये वैलिडेशन रूल, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। फिलहाल अपन ने एक भी वैलिडेशन रूल नहीं बनाया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे हम लोग, न्यू में जाते हैं अपन वैलिडेशन रूल चेक करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे वैलिडेशन रूल देते, पहले बोलते वैलिडेशन रूल का नाम बताओ। ओके, अपन यहाँ पे डालते हैं मोबाइल शुड नॉट बी ब्लैंक। देखो, ओके, मोबाइल फील्ड इज नॉट ब्लैंक, मोबाइल नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक, ये चाहिए आपको। तो पहले मैं ये मैं लिख लेता हूँ। ओके, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये रूल का नाम है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा ये आपका एक्टिव रहना चाहिए, ये सपोज आपका एक्टिव नहीं रहेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सपोज आपका एक्टिव नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा तो ये वैलिडेशन रूल बनेगा, लेकिन आपके फॉर्म को लगेगा नहीं। तो ये वैलिडेशन रूल में एक्टिव रहना चाहिए, इसको क्लिक करो आप लोग। ओके, बाद में अपन नीचे जाएंगे, ध्यान देना नीचे जाएंगे। अभी देखो ये देखो फार्मूला फील्ड का ही है ना, देखो ये। ओके, ये फार्मूला फील्ड का ही है ना, यस और नो? यस सर। ओके, यस। इसलिए यहाँ पे बोला गया था, पहला रूल क्या बोला गया था, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया था। ओके, वैलिडेशन रूल कंटेन द फार्मूला एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर? इसलिए बोला गया था। तो अभी मुझे वैलिडेशन रूल लगाना है यहाँ पे। अब मुझे पहला वैलिडेशन रूल क्या लगाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए पहला वैलिडेशन रूल कौन सा आपका, नीचे जाते हैं हम लोग, वेरी इजी, कोई टफ है नहीं, लेकिन आगे जाके टफ होते जाएगा। पहले इजी पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। वैलिडेशन रूल आपका मोबाइल नंबर ब्लैंक रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या रहते हैं हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड रहती है। ओके, इज ब्लैंक करके, देखो इज ब्लैंक करके, इज ब्लैंक, ये देखो ये ब्लैंक, इज ब्लैंक नाम की मेथड रहती है, इसको क्लिक करो, ये आ जाएगा आपका। और ये बोलता है कि कौन से फील्ड का अपने को इज ब्लैंक चाहिए। ओके, अपने को मोबाइल नंबर ब्लैंक चाहिए क्या, यस और नो? अपने को मोबाइल नंबर ब्लैंक चाहिए यस क्या?
यस। नो मोबाइल नंबर ब्लैंक नहीं चाहिए ना आपको? नहीं, नो मोबाइल नंबर तो फिर ब्लैंक नहीं नहीं चाहिए। चाहिए तो हम लोग इस ब्लैंक नाम का मेथड क्या करता है, अभी इसके अंदर अपन डाल देते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, वेयर इज द मोबाइल नंबर, हाँ ये मोबाइल नंबर 1, और हमको ये नहीं, हमको ये चाहिए, इसको इंसर्ट कर देंगे। अब ये क्या करता है देखो, इज मोबाइल नंबर, अब इसका मतलब मैं बता देता हूँ क्या करता है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी। अब बोलेंगे सर ये रहा, हाँ यहाँ पे दिखाता है रहा, यहाँ पे वैलिडेशन रूल में थोड़ा सा दिखाता है, आपका कॉमा नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ये शो करता है। ओके, तो ये अभी देखिए अपन यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं आपको भेज दूंगा बाद में कंट्रोल वी करके। ओके, चलिए ये देखिए अब ये क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव नहीं करता हूँ। ओके, यहाँ पे अपन जाते हैं, यहाँ पे देखिए न्यू पे जाते हैं हम लोग। न्यू पे जाने के बाद देखिए ध्यान दीजिए, वो जो होता है वो क्या करता है, अपन ये जेड करके एक दे देते हैं और अपन डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे जाते हैं। सपोज यहाँ मोबाइल नंबर में मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मतलब ये मोबाइल नंबर ब्लैंक रहेगा। तो इसका जो डेटा रहता है ना आपका, ये जो डेटा रहता है, इसका जो डेटा रहता है ना वो कहाँ पे दिखता है आपको बता रहा हूँ मैं, वो दिखता है आप लोगों को ये इसके अंदर है। तो नहीं है तो इज ब्लैंक क्या करेगा भाई, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, अपन वही तो चेक कर रहे हैं इज ब्लैंक करके, है कि नहीं? तो ये नंबर में क्या देगा, ट्रू देगा। और जैसे ही ये ट्रू आ जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, इस नंबर को यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे ट्रू आ जाएगा तो वैलिडेशन रूल आपका वर्क करेगा। ट्रू आ गया तो वो क्या करेगा, ये डेटा यहाँ पे जाने ही नहीं देगा। समझ में आ गया क्या आपको, बताओ? यस यस। सपोज यस। क्या हो गया, सपोज अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3 1 2 3 4, ये गलत वैल्यू है, 10 डिजिट का चाहिए। पहले अपन ब्लैंक का देख रहे हो। ओके, एक फील्ड के ऊपर नंबर ऑफ वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं, तो 1 2 3 4 रहेगा आपका। अब ये नंबर रहेगा, अभी मैं बताता हूँ वैलिडेशन रूल में कैसा होता है। तो देखो, ओके, अभी ये मोबाइल नंबर के अंदर वैल्यू रहेंगी यहाँ पे, यस और नो, वैल्यू है ना 1 2 3 4। तो ये Yes. इज ब्लैंक क्या करेगा, इज ब्लैंक क्या करेगा, चेक करेगा उसके अंदर वैल्यू है क्या। अब इसके अंदर वैल्यू है, मतलब वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, फॉल्स देगा आपका। ओके, यहाँ पे फॉल्स देगा, फॉल्स देगा मतलब क्या होगा आपका बता रहा हूँ, फॉल्स देगा तो ये वैलिडेशन रूल्स फॉल्स हो गया, तो ये जो डेटा है वो करेक्ट है, वो डेटा यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। मतलब वैलिडेशन रूल्स आपका ट्रू डिस्प्ले होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखना पड़ता है। देखो एरर मैसेज मुझे कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए वो मुझे देना है, तो यही उठा लेता हूँ मैं और ये मैसेज दे देता हूँ, मोबाइल नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक। ये अपने को यहाँ पे लिखना पड़ता है, ध्यान देना, यहाँ पे एरर मैसेज के अंदर मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। अब वो डेटा देखो, एरर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया सपोज, ओके, इस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ गया, मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया। ओके, ये ब्लैंक छोड़ दिया, मैं इतना डिटेल एक ही इसमें पढ़ाऊंगा, बाकी इसमें पटपट बनाऊंगा। तो सपोज मैंने ब्लैंक दे दिया, तो यहाँ पे नीचे एरर आना चाहिए, एरर, ओके, मोबाइल शुड नॉट बी ब्लैंक करके। ओके, सेव करेंगे ना, तो ये डेटा बराबर नहीं है, गलत है, तो वहाँ पे वो डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैसेज छोड़ेगा वहाँ पे, मोबाइल शुड नॉट बी ब्लैंक। और कौन सा मैसेज छोड़ेगा, ये वाला, ये वाला। क्लियर हो गया आपको? और वो कहाँ पे छोड़ना है, तो यहाँ पे फील्ड के ऊपर छोड़ना है, तो यहाँ पे फील्ड देंगे, और कौन से फील्ड में देना है, आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेव इट, इसको सेव कर देंगे। ये सेव हो गया आपका, जाइए यहाँ पे, ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ, पुरानी भी आपकी ये है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम।
समझ में आ रहा है आपको? लेकिन यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल दूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ले लेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, ये भी देखा है। तो आपका मोबाइल डिजिट 10 रहना चाहिए, तो उसके लिए भी दूसरा वैलिडेशन रूल लगाएंगे हम लोग। ओके, सेव कर देंगे, अब ले लेंगे वो। आप समझ में आ गया वैलिडेशन रूल्स? यस। हाँ सर, यस। Yes, sir. अभी अपन दूसरा लगाएंगे वैलिडेशन रूल। ओके, अपन क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट्स में जाते हैं हम लोग। डुप्लीकेट्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सेटअप पे जाते हैं। सेटअप पे जाने के बाद हम लोग ओके डायरेक्ट प्रीति फोन करना कमी, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग। स्टूडेंट डिटेल में जाने के बाद अपन कहाँ पे स्टूडेंट डिटेल के अंदर वैलिडेशन रूल लगाना है, तो यू गो बैक एंड क्लिक हियर, यहाँ पे जाएंगे। अभी अपन ये देखो एक बन गया आपका, आ गया ना, पहले कुछ भी नहीं था, खोपे सर ने बनाया हुआ है, ये तारीख उसकी डेट। उसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करते डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इतने मेहनत से बनाया। तो अभी देखो दूसरा रूल मैं आपको वापस बता रहा हूँ। अभी एक बार चेक कर लिया अपन ने मोबाइल नंबर, किया कि नहीं चेक किया आपने? किया ना? तो अभी क्या करेंगे, दूसरा वैलिडेशन रूल करने के पहले ये वैलिडेशन रूल में एडिट करोगे आप लोग, और एडिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे और सेव कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैंने चेक कर लिया। ओके, कभी कभी भूल जाते हो और बड़ा मजा आता है, अरे सर ये कैसे, क्या वैलिडेशन रूल सर, ये एरर ही दे रहा है, एरर ही दे रहा है, लेकिन आप ही भूल जाते कि वैलिडेशन रूल लगाया करके। ओके, इसलिए काम हो गया, उसका एक्टिवेशन निकाल दो आप लोग। अभी मुझे नया बनाना है, यू क्लिक ऑन न्यू। अब मुझे दूसरा वैलिडेशन रूल कौन सा बनाना है, देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मिडल नेम फील्ड इज नॉट अ ब्लैंक, अभी अपने को टेक्स्ट फील्ड में डालना है, मिडल नेम इज नॉट ब्लैंक। ओके, ये अपन देखते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मुझे देखना है, सॉरी यहाँ पे मुझे देखना है। ओके, यहाँ पे मुझे देखना है, तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए रूल्स है, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा। ये स्टूडेंट, ये देखो ये आगे वाली फील्ड है, ये पुरानी फील्ड है। स्टूडेंट डिटेल में क्लिक करता हूँ, क्लिक करना, उसके बाद ही न्यू पे जाना। यहाँ पे मिडल नेम दिया है क्या बाबा? यहाँ पे नहीं बनाया, तो मुझे पहले मिडल नेम बना लेता हूँ फास्ट में से। ओके, यहाँ पे मिडल नेम बना लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट डिटेल सेटअप में हम लोग जाते हैं, हम लोग सेटअप में जाने के बाद लास्ट नेम बना लेते हैं हम लोग। ओके, बताता हूँ मैं आपको। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग, न्यू में जाते हैं हम लोग, ऊपर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, क्योंकि लास्ट नेम आपका टेक्स्ट में रहेगा ना, मिडल नेम की जगह पे लास्ट नेम डाल देता हूँ। ओके, क्लिक करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लास्ट नेम डालते हैं, लेन डाल देते 30, आपको 20 डालना तो 20 डालो। ओके, हो गया आपका। मैं कुछ रिक्वायर नहीं करता, नेक्स्ट कर देता। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा ही बराबर है, मुझे पता है करके आप चेक कर लेना। सेव, इसको सेव कर देते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। ओके, स्टूडेंट डिटेल है आपका, इसको क्लिक करते हैं हम लोग, न्यू में जाते हैं हम लोग। न्यू में जाने के बाद नीचे जाके देखो आप लोग, यहाँ पे देखो आने का ही है। सर ऐड करना पड़ेगा ना? ऐड किया ना अपन ने, किया ना अच्छा, अपन ने, वही तो किया अपन प्रोसीजर, अभी बता रहा था ना मैं। वो टेक सम हाँ सर, टाइम, क्योंकि वो फील्ड में अभी सर्वर में जाके प्रोसेस कर रहा है ना वो। ओके, नहीं सर, मुझे दिखा ही नहीं यहाँ पे, नेट सर्वर डाउन था तो दिखा ही नहीं। आपका सर्वर ओके ओके ओके, मैंने स्टोर किया था। ओके, ये देखो टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता ही है वो। ओके, लास्ट नेम आ गया, देखो आपका लास्ट नेम आ गया ना यहाँ पे। ओके, लिसन यहाँ आ गया क्या? अब देखो यस क्या बोलता है यहाँ पे, मैं एक नाम दे देता हूँ यश करके, नाम दे देता हूँ यहाँ पे। अब ये लास्ट नेम मैं नहीं दूंगा, अभी नहीं दूंगा, उसको सेव कर रहा हूँ तो भी वो ले रहा है, ले रहा है। क्लियर हो गया आपको? लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू में जाऊंगा, यहाँ पे इज इट क्लियर, और यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे डाल देता हूँ लीना। लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट नेम नहीं डालूंगा और सेव करूंगा तो भी वो एरर आना चाहिए। ओके, वो मुझे भी वैलिडेशन रूल लगाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये देखो अपन स्टूडेंट डिटेल के अंदर ही है, यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशन, इसके नीचे जाओगे, वैलिडेशन रूल लगाओगे हम लोग। वैलिडेशन रूल लगाने के बाद देखो न्यू पे जाओगे, नया वैलिडेशन रूल बनाओगे, कौन सा वाला? ये मिडिल नेम की जगह पे लास्ट नेम डालते हैं अपन।
लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम इज नॉट ब्लैंक करके, ओके, ये अपने को वैलिडेशन रूल लगाना है, ओके। यहाँ पे जाएंगे, आगे अपन यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, कंट्रोल वी, आ गया। ये वन गिन निकालेंगे रे बाबा, ये नहीं रखना चाहिए, और ये एक्टिव आपका रहना चाहिए। ये नहीं रहेगा ना तो वैलिडेशन रूल बनेगा लेकिन लगेगा नहीं आपका, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये इसको क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे नीचे जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अपने को कोई भी फील्ड ब्लैंक है या नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा मेथड रहेगा, कौन सा मेथड रहेगा, सर ब्लैंक वाला इज ब्लैंक। इज ब्लैंक वाला, ओके। यू क्लिक हियर, यू क्लिक इंसर्ट इट, और ये एक्सप्रेशन की जगह पे अपन फील्ड एंड रिलेशनशिप। अब मुझे किसका देखना है, वर्किंग लास्ट नेम का देखना है ना, यू क्लिक हियर ऑन लास्ट नेम, दो आगे गलत हो गया, ओके। पहला देखते हैं, ओके, यहाँ पे जाएंगे, इसको डिलीट, सॉरी, ये लास्ट वाला देखते हैं हम लोग और इसको इंसर्ट करते हैं हम लोग, ओके। ये इंसर्ट हो गया, इसको कॉपी करते हैं हम लोग, कंट्रोल एक्स, और ये एक्सप्रेशन के अंदर डालते हैं हम लोग। मतलब ये ब्लैंक होगा तो वो चेक करेगा, एरर चेक करते, सिंटैक्स समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ, तो यस सर। ओके, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या एरर चाहिए, क्या एरर चाहिए, लास्ट नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, ओके, ये चाहिए मेरे को, कंट्रोल सी कर देता हूँ, यही उठाता हूँ और नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वो एरर डाल देता हूँ, कंट्रोल वी, ओके, और फील्ड डाल देता हूँ। कौन सी फील्ड डालूंगा मैं, कौन सी फील्ड डालूंगा भाई, लास्ट नेम, लास्ट ओके, ये नाम डाल दूंगा, इसको सेव कर दूंगा, ओके। अब ये हो गया मेरा सेव, इज इट क्लियर। अब मेरा वैलिडेशन रूल लग गया। अभी देखते हैं हम लोग वैलिडेशन रूल, इसको देखिए, लीना डाल दिया मैंने नाम, यहाँ पे लास्ट नेम मैं नहीं डालता, ओके, नीचे भी होगा क्या लास्ट नेम, देखता हूँ मैं, चलो ये लास्ट नेम मैं नहीं डालता यहाँ पे, और मैं इसको सेव करता हूँ, एज्यूम करते हैं, एरर दे रहा है, देखो क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, देखो ये दो लास्ट नेम आ गए थे, तो ये लास्ट नेम पे एरर दे दिया क्या उसने, यस। सर एक पहले बना था शायद लास्ट हाँ में। शायद बनाता हूँ, जाने दीजिए। तो अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना वैलिडेशन रूल्स का, हाँ क्लियर हो समझ गया में आया। आपको। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नाम लिख लिया, सरनेम क्या है मैम, लीना मैम, सर लीना सावरकर, सावरकर। सावरकर, ओके। ये देखिए, ये सेव कर देंगे, अब इसके अंदर ब्लैंक नहीं है तो ये सेव कर देंगे, अब वैलिडेशन रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, सेव हो गया आपका। क्लियर हो गया कि वैलिडेशन रूल्स कैसे लगते, तो यस यस, सर। ओके। हाँ अभी सर मुझे समझ गया। यस, अभी मुझे देखना है यहाँ पे, लिसन हियर, यहाँ पे मैं जाऊँगा क्लिक पे, अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में जाऊँगा मैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, स्टूडेंट डिटेल में जाऊँगा या वैलिडेशन रूल्स लगाता हूँ मैं, ओके। ये देखो दो रूल्स है, अब ये इनएक्टिव है, देखो ये इनएक्टिव है, अब ये रूल होने के बावजूद भी देखो आप लोग, ये इनएक्टिव है लेकिन ये एक्टिव है, यहाँ पे देखो, ये देखो ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, इनवैलिड रहने, इनएक्टिव रहने के कारण क्या होता है, तो आप एक नंबर लेंगे, अपन नाम डाल देते GUI, ओके, फर्स्ट नेम अपन डाल देते, लास्ट नेम अपन RTY डाल देंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डाला, अब ब्लैंक है तो भी वो एरर देगा क्या, वो देगा क्या एरर, नहीं सर देगा, उसमें नो क्योंकि वो नो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव समझ नहीं में आ है। गया हाँ आपको, ओके। ऐसा नहीं कि वैलिडेशन रूल लिख लिया तो हमेशा के लिए, हाँ ये एक्टिव रहेगा तो एरर दे देगा आपको, करना है आपको, इसको क्लिक करो, ओके, देखो अभी अभी नहीं करता मैं, और इसको सेव करता तो वो सेव कर लेंगे वो, ओके, कर लिया उसने, बहुत बन रहा है ना, एक साथ निकाल देंगे उसको। न्यू पे जाते हैं हम लोग, ओके, ये दे देते हैं हम लोग, ये दे देते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे देता हूँ ब्लैंक, देता हूँ ब्लैंक देता हूँ, लेकिन मैं इसको बंद करके इसको वैलिडेशन रूल्स को चालू कर देता हूँ। एडिट में जाता हूँ मैं, एडिट में जाने के बाद यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको एक्टिव कर देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ, एक्टिव कर देते हैं हम लोग, इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जाओ, स्टूडेंट डिटेल में जाओ, न्यू में जाओ, यहाँ पे अपन वैल्यू डाल देते हैं, ओके। बाद में यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं डालता हूँ, एज्यूम करो, अब सेव करो, एरर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, ओके, कौन सा वैलिडेशन रूल लगाना है कौन से नहीं लगाना है। अभी फिलहाल अपन दोनों भी निकाल लेता हूँ, ये स्टैंडर्ड पैटर्न होता है रे बाबा, डिलीट नहीं करना, एडिट करना, इसको सेव कर देंगे। दूसरा भी रूल निकाल लेता हूँ मैं, सेव क्या होता है, ये सेव हो गया आपका। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ मुझे, यस यस सर।
Yes. एनीबॉडी हैव Yes, sir. डाउट? ओके, तो यहाँ पे अपन डाल देंगे ऐसा, ये लिख लेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पे अपने को डाल देते कंट्रोल वी, और यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, लास्ट नेम LAST _ नेम लास्ट। क्या क्लियर हुआ कि आपको बताइए। अब तीसरा लगाते हैं, ये मोबाइल नंबर मस्ट बी 10, मोबाइल नंबर मस्ट बी 10। ओके, वो बाद में देखेंगे, अभी अपन देखते हैं मोबाइल नंबर। ये बना के दिखाना पड़ा मुझे। ओके, अब बोलेंगे सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ना आपको बना के दिखाओ, बना नहीं सकते आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। अभी क्या देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं दिस वन। ओके, एक रूल लगा देते हैं हम लोग, ये वाला। चलिए, अभी हम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज नॉट सेम। वैलिडेशन रूल्स कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मुझे ये बताओ, नहीं तो कैसा मेरे को डर लगता है कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर, आपको clear. यहाँ पे? यस। एक्चुअली Yes, हम sir. लोग यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लिसन, यहाँ पे एक लगा देते हैं, ये वाली एरर लगाता हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा जान लीजिए। ओके, शो एरर इफ एज इज नॉट लेस देन 21, इफ एज इज नॉट लेस देन 21, शो एरर इफ डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन 21। अब ये अपन ये लगाते हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ लेस देन 21 नहीं रहना चाहिए। ओके, ये आपको ये शो करना है कि आपकी एज लेस देन 21 नहीं रहना चाहिए। तो अभी मुझे बताओ वैलिडेशन रूल कहाँ पे लगाना, सबसे पहले वही चेक करना पड़ता है। वैलिडेशन रूल कौन से फील्ड में लगाना पड़ेगा आपको, एज। बता? Age. एज में। एज के ऊपर। क्लियर हो गया? और एज आपकी नॉर्मल फील्ड है कि फार्मूला फील्ड है? सर ये फॉर्मूला फॉर्मूला फील्ड है। फार्मूला फील्ड है कि ना? Formula ओके, मतलब अपनी एज जो रहेंगी ना वो दिखेंगी नहीं, अपन डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके ऊपर एज कैलकुलेट होंगी और उसके ऊपर वैलिडेशन रूल लगेगा। यस और नो? Yes. क्लियर हो गया ना Yes. आपको? क्लियर हुआ कि आपको बताइए? यस। यस sir. सर। हाँ, यस। शो एरर इफ एज इज नॉट लेस देन 21। ओके, तो पहले अपने को डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल में मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फास्ट तो नहीं हो रहा ना प्लीज? फास्ट हो रहा है नो क्या? सर। नहीं ना। ये न्यू पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे देखेंगे अपन ने एज 21 के ऊपर होगा तो ही वो देगा, एज 21 के नीचे आएगा तो उसमें एरर देना चाहिए। ऐसे अपन बनाते हैं छोटे छोटे। ओके, ये अपन प्रीति दे देते हैं, यहाँ पे कारमोरे दे दिया मैंने, लास्ट नेम दे दिया और मैंने एज दे दिया। यहाँ पे एज्यूम करते ये जेंडर दे दिया और ये डेट ऑफ बर्थ देते। बाकी लिखो मत लिखो, मेरे को लेना देना नहीं। फिलहाल जो वैलिडेशन रूल है वही देखते अपन। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10, मतलब ये 11 साल का हो जाएगा आपका। आज की तारीख कौन सी है? 15 11 साल का हो जाएगा आपका। तो आपको क्या है यहाँ पे, जैसे अपन 21 के नीचे डालेंगे, 21 के नीचे, ओके, तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, एज शुड बी लेस देन 21। तो अभी अपन कहाँ पे लगाएंगे फार्मूला फील्ड? इस जगह पे लगाएंगे। इस जगह अपन ने जैसी ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी तो डालिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? एज दिख रहा है क्या? यहाँ पे एज दिख रहा है क्या? यस? अरे बाबा नहीं। एज दिख रही है नो क्या? सर। क्यों? क्योंकि वो आपका फार्मूला फील्ड होती है। फार्मूला फील्ड कभी फॉर्म के ऊपर दिखती नहीं है। तो आप एज डालोगे ना, एज, तो ये अपन डालेंगे ना, तो इसके बाद वो क्या होगा, वो जाएगा एज के ऊपर, एज में वो चेक करेगा और नहीं होगा तो वो यहाँ पे एरर दे देगा आपको। ओके, और अपन नीचे ही डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ के नीचे। इतना क्लियर हुआ कि आपको? बताओ, बनाएंगे अपन इसको? बनाते हैं हम यस लोग। सर। चलो ये स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं। स्टूडेंट डिटेल में डायरेक्ट आ चुका हूँ मैं, तो अपन नीचे जाते हैं वैलिडेशन रूल्स में। क्लिक ऑन वैलिडेशन रूल्स। ओके, वेट अ मिनट, क्या हो गया? अरे बाप रे, वेट अ मिनट, कुछ भी इंटरनेट का प्रॉब्लम जा रहा है। ओके, क्लिक ऑन द वैलिडेशन रूल। सर वहाँ पे ही है ना, वैलिडेशन रूल पे ही है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आज नहीं। ओके, चलो न्यू पे जाते हैं। सॉरी, ओके, न्यू पे जाते हैं हम लोग। सॉरी, आगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? क्या वैलिडेशन रूल देना है मुझे बताओ?
एज फर्स्ट शुड नेम नॉट एंड बी सेकंड शुड एज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 21 डाल देते हैं हम लोग। ओके 21 डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, और इसको अपन एक्टिव बना देंगे। बाकी दोनों को अपन डिसएक्टिव बना दिया, ये पहले चेक कर लेना। ओके वो डिसएक्टिव अब ये अपन यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या लिखना है, फील्ड कौन सी रहेंगी, एज। तो यहाँ पे जाएंगे, एज के ऊपर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और ये शुड नॉट बी क्या देंगे बताओ मुझे, अरे बाबा बताओ ना। एज लेस देन इक्वल टू 21 रहेंगी तो वो एरर आनी चाहिए, यस और नो। यस यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ही समझ में आ गया ना आपको। चेक करेंगे हम लोग, चेक करते नीचे जाते, एज बराबर है क्या नहीं है, नो एरर्स। हम लोग वो एरर्स जो लिखी है कंट्रोल सी, ये जो है लिखी हुई है यहाँ पे देखिए, ये जो है कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी लिखते हैं, और यहाँ पे नीचे जाके वो एज डाल देते हैं यहाँ पे। अब एज तो आपका फार्मूला फील्ड है ना, एज आपका फार्मूला फील्ड है, वो तो शो नहीं होता है ना, डिस्प्ले नहीं होता है ना फॉर्म के ऊपर। देखो कहाँ शो हो रहा है, फॉर्म के ऊपर नहीं शो हो रहा है ना, तो अपन एरर डाल देंगे इसके नीचे। यस क्लियर हो गया क्या आपको। डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 10, मतलब 11 साल का 15। वो भी जाएगा क्या यहाँ पे, देखो बरा, सेव करो बरा, दे देगा एरर, दिया ना एरर उसने, एज शुड नॉट बी लेस देन 21। अभी देखते हैं बरा, हम लोग वापस जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं। ओके